हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को, जो कि आपके 3 अगस्त से एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। साथियों, आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। साथियों, जीके से आपके जीके और जो है करंट अफेयर के मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवल जो है आपके साइंस के क्वेश्चन 25 अंक के पूछा जाता है, यानी कि आपके पूरे 55 नंबर बस इसी वीडियो से जो है कंफर्म हो जाने वाले हैं। और 55 नंबर से साथियों आपके 30 नंबर मैं कंफर्म कर सकता हूं साथियों इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो साथियों आपके पीवाईक्यू पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा ध्यान से देखिएगा। छठ पर्व में साथियों मनुष्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है। तो छठ पर्व में साथियों मनुष्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है। तो यह साथियों सूर्य देवता की, याद रख लीजिएगा, किस देवता की पूजा की जाती है साथियों, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य देवता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। साथियों, सूर्य देवता आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का जो है प्रसिद्ध डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं। तो सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के बनाती है। साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई हैं। आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मंदिर साथियों उड़ीसा में, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में निर्मित पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो जो भारत में सबसे पहली रंगीन फिल्म बनी थी, यह रंगीन फिल्म हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि किसान कन्या। कौन सी जो फिल्म बनी थी साथियों, किसान कन्या बनी थी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में साथियों सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, गोदावरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, इतिहास में भारतीय नेपोलियन की जो है उपाधि किसे दी गई है। तो इतिहास में साथियों भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है, याद रख लीजिएगा, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय यह साथियों स्थित है, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नागपुर में। नागपुर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, नागपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भारत के अलावा किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। भारत के अलावा साथियों किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि श्रीलंका का। साथियों श्रीलंका जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए श्रीलंका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध हाथी महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध हाथी महोत्सव यह मनाया जाता है साथियों, नोट कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जयपुर में। जयपुर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, जयपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है साथियों नोट कर लीजिएगा, यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हैदराबाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का सी हैदराबाद हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था। तो ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे अकबर। कौन साथियों, अकबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिए गए हैं, अकबर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के
के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है याद रख लीजिएगा साथियों, यह है आपके बांग्लादेश के साथ, याद रख लीजिएगा बांग्लादेश। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है बांग्लादेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का जो है वास्तविक नाम क्या था? प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम यह क्या था साथियों? तो याद रख लीजिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त था नाम, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सबरीमाल, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न साथियों, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सबरीमाल जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थल जो है साथियों नोट कर लीजिएगा, यह स्थल स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर का डी केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? तो यह जो है चीन था, क्योंकि साथियों सबसे पहले जो है कागज़ की जो है आविष्कार कागज़ का चीन में हुआ था। तो सबसे पहले कागज़ का आविष्कार साथियों कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था, इसलिए जो है चीन वाले ही सबसे पहले कागज़ की मुद्रा लाए थे, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, ऐतिहासिक जालियांवाला बाग जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऐतिहासिक जालियांवाला बाग जो है यह भारत के साथियों अमृतसर में स्थित है, अमृतसर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर ऐतिहासिक जालियांवाला बाग जो है यह तो हो गया साथियों अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो था साथियों नोट कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था साथियों, शाक्य वंश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, शाक्य वंश से इनका संबंध था। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सिख गुरु जो है अर्जुन देव किसके शासनकाल के जो है समकालीन थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव यह जो है साथियों किसके शासनकाल के समकालीन थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जहांगीर, साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जहांगीर के जो है समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया जो है जहांगीर, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में प्रसिद्ध गिरनार की जो है पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो भारत में प्रसिद्ध गिरनार की पहाड़ियाँ यह कहाँ पर स्थित हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि साथियों गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया साथियों गुजरात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर साथियों आरबीआई की जो है नोट छपाई होती है? तो आरबीआई की नोट छपाई साथियों यह होती है, नोट कर लीजिएगा साथियों, नासिक में जो है आरबीआई की नोट छपाई होती है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है नासिक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर महावीर का जो प्रथम अनुयायी कौन था? 24वें तीर्थकर के महावीर का जो 24वें तीर्थकर महावीर का जो है प्रथम अनुयायी की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जमाली, सॉरी दोस्तों देखिए जमाली, ऑप्शन नंबर का सी जमाली, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है साथियों याद रख लीजिएगा, पोंगल जो है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु का, साथियों पोंगल जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं?
तो भौगोलिक दृष्टि से साथियों पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 5। साथियों भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी पर जो है कुल जो है 5 महासागर हैं, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भौगोलिक रूप से एशिया की जो है सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है यह कौन सी हो जाएगी साथियों? याद रख लीजिएगा, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि डांग घाटी। साथियों डांग घाटी जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर विश्व के किस महाद्वीप में साथियों देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो विश्व के किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, अफ्रीका। क्या राइट आंसर होगा साथियों? याद रखिएगा, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी अफ्रीका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि ग्रीनलैंड। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ग्रीनलैंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, आकार के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा जो है महासागर कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आकार की दृष्टि से जो है यह सबसे छोटा जो है महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आर्कटिक महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में साथियों प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है साथियों, तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। साथियों ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उज्जैन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों, उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि जल क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है? तो जल क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यह कौन सा हो जाएगा साथियों? नोट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रशांत महासागर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, जो है कामेट चोटी जो है निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नेपाल हिमालय में नहीं है साथियों, नेपाल हिमालय ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया नेपाल हिमालय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या के आधार पर जो भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनसंख्या मतलब कि आबादी जनजाति कौन सी है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों भील जनजाति। जनसंख्या के आधार पर साथियों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश को साथियों हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश जो है यह कहा जाता है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ये जो है डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए हैं, डेनमार्क, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह जो लंबाई के मामले में साथियों, लंबाई के मामले में एशिया महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबाई के मामले में पूछी जा रही है केवल साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यांगसी नदी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल लंबाई की बात की जा रही है तब साथियों लंबाई के मामले में एशिया महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो प्रसिद्ध मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि जॉर्डन और साथियों जॉर्डन और
डजराइल, जॉर्डन और डजराइल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, नोट कर लीजिएगा। जॉर्डन और डजराइल आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, नोट कर लीजिएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जॉर्डन और डजराइल आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, नेपाल में साथियों माउंट एवरेस्ट को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग नेपाल में साथियों, नेपाल के नाम से हम लोग मतलब कि नेपाल में अगर रहें तो नेपाल में जो हम लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो यह साथियों सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है साथियों, सागर माथा नेपाल में कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को साथियों यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। किस देश को साथियों यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्विट्जरलैंड को साथियों हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर का सी स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जापान की मुद्रा का क्या नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साथियों जापान की मुद्रा का नाम यह जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जापान की मुद्रा का नाम साथियों येन है, येन। येन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोन्ट्रियल जो है, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध किसके संरक्षण से है। तो मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है किसके संरक्षण से है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ओजोन परत। साथियों ओजोन परत यहाँ पर मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह ओजोन परत संरक्षण से है, तो आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जैविक जो है, जैविक प्रजातियों में विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो जैविक प्रजातियों में साथियों विश्व का सबसे बड़ी पक्षी जो है यह कौन सी हो जाएगी साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंडे भी सबसे बड़े पक्षियों की अंडों में से एक होता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतरिक्ष में साथियों कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों यहाँ पर सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सोवियत संघ आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कृषि उत्पादन में साथियों विश्व में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है, उत्पादक देश कौन सा है साथियों, याद रख लीजिएगा। आप कृषि उत्पादन में विश्व में चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश यह कौन सा हो जाएगा साथियों, तो चीन हो जाएगा। चाय का उत्पादक देश चीन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चीन पर शासन करने वाले साथियों अंतिम शाही राजवंश कौन सा था। तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश जो है, याद रख लीजिएगा साथियों, यह था आपका किंग राजवंश। किंग राजवंश है जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। किंग राजवंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, इंग्लैंड का प्रसिद्ध लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इंग्लैंड का प्रसिद्ध लंदन शहर जो है यह जो है साथियों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि टेम्स नदी। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया टेम्स नदी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। टेम्स नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि एमू नामक प्रसिद्ध पक्षी मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। तो यह पक्षी जो है साथियों मुख्य रूप से पाई जाती है, याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन नंबर जो है
सी पर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो भारत की पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह कौन सी हो जाएगी, यह जो है जोनखा हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों जोनखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी जोनखा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का जो है डेल्टा कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष में पहली बार पहुंचे थे, विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मेजर यूरी गागरिन थे साथियों, मेजर यूरी गागरिन आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, मेजर यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, यह जो है हमारा अगला प्रश्न क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में साथियों कितने संस्थापक सदस्य हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है वर्तमान में कितने संस्थापक सदस्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 5 है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो है कौन सा था, आपको बताना है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नील आर्मस्ट्रांग थे साथियों, नील आर्मस्ट्रांग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साथियों पूरे विश्व की बात की जा रही है। नोट कर लीजिएगा साथियों, विश्व की बात यहाँ पर की जा रही है, तो नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं किसी और मतलब कि चलिए साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।